गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया हैं। और आज जो है हम जो हिस्ट्री का थर्ड लेसन करने जा रहे हैं। और उस थर्ड लेसन के अंदर जो है हम थर्ड लेसन की जो है सातवीं जो सेवन्थ जो वीडियो है, आज जो है हम उसको देखने जा रहे हैं में। और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3.2। टॉपिक का नाम है द रेशियल यूटोपिया। तो देखिए, यूटोपिया का मतलब होता है एक तरीके का कल्पना लोक। तो इसे सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो एक ऐसा कल्पना लोक जहां पर डिजायर्ड लोग ही रहें। तो इसका मतलब है जर्मन कंटेक्स्ट में या फिर नाजी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक ऐसा समाज जहाँ पर जो नाजी के डिजायरेबल लोग थे, जैसे कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन, सिर्फ वही रहें, उसके अलावा कोई दूसरा ना रहे। तो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अंडर द शैडो ऑफ वार द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। तो देखिए, जैसे ही वार होना शुरू हुआ, यानी जो वर्ल्ड वार है वो शुरू हो गया, उसके बैकग्राउंड में जो नाजी लोग थे उन्होंने अपने जो उनके आइडियल थे, मर्डरस रेशियल आइडियल जो थे, उसको फॉलो करना, उसको लागू करना शुरू कर दिया। जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो देखिए, जो हत्याएं थी, वो हत्याएं और जो वार हो रहा था, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हो गए। जो सैनिक थे वो बॉर्डर पर युद्ध लड़ते थे, और उसके अंदर में जो पुलिस थे और भी जो दूसरे जो नाजी पार्टी के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रुप्स की हत्या करते थे। जेनोसाइड का मतलब हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की हत्याएं करेंगे, जिसे कि हम मैसेकर भी कहते हैं, तो उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, यानी जो पोलैंड को ऑक्यूपाई किया गया था जर्मनी द्वारा, उसे डिवाइड कर दिया गया था कई पार्ट्स में। उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, ज़्यादातर रीजन्स को कैप्चर कर लिया गया था जर्मनी द्वारा, उसे जर्मनी में मिला लिया गया था। और इसके अलावा जो पोलैंड के लोग वहाँ रह रहे थे, उन्हें अपने घर और जो प्रॉपर्टीज थे उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें खदेड़ दिया गया वहाँ से बाहर। और ये सभी जो रीजन्स थे, जो पोलैंड के जो रीजन्स जहाँ से लोगों को खदेड़ा गया था, उसको इसलिए बाहर किया गया था उन लोगों को, ताकि जो एथनिक जर्मन्स थे, यानी जो जर्मन्स नागरिक थे, उन्हें ऑक्यूपाइड यूरोप से लाया जा रहा था और यहाँ पर बसाया जाना था, इस वजह से। और पोल्स जो थे उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ दिया गया दूसरे पार्ट्स में, और उन पार्ट्स का नाम था जनरल गवर्नमेंट। तो देखिए, जनरल गवर्नमेंट क्या था, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। तो ये एक तरीके का प्लेस था जहाँ पर जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे एम्पायर के, उन सभी को लाया जा रहा था और वहाँ पर रखा जा रहा था। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive। तो जो पॉलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, उन सभी को बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। और जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, जो कि आर्यंस की तरह लगते थे, आर्यंस की तरह दिखते थे, उन्हें फोर्सली छीन लिया जाता था उनकी माओ के पास से, और उन्हें रेशियल एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया जाता था एग्जामिनेशन के लिए। और जहाँ पर जो रेशियल एक्सपर्ट होते थे एग्जामिन करते थे, और वहाँ पर वो देखते थे कि अगर ये जो बच्चा है, ये अगर जर्मन्स के फीचर को अपने अंदर है, उसके अंदर, यानी कि नॉर्डिक जर्मन है, उसके अंदर है ये फीचर्स कि वो नॉर्डिक जर्मन जैसा दिखता है या फिर नॉर्डिक जर्मन लगता है, तो उसे भेज दिया जाता था जर्मनी में, किसी माँ को दे दिया जाता था पालने के लिए, या फिर जो आपके ऑर्फनेजेस होते थे वहाँ पर उन्हें रख दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें काफ़ी उनको ध्यान देकर पाला पोसा जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इफ दे पास द race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as killing field for the Jews। तो देखिए, जो जर्मन फैमिलीज के पास भेजा जाता था, अगर वो रेस टेस्ट को पास कर लेते थे, अगर वो रेस टेस्ट को फेल कर लेते थे, उन्हें ऑर्फनेजेस में डाल दिया जाता था, जहां पर उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो मर जाते थे। और विद सम ऑफ लार्जेस्ट, जो जनरल गवर्नमेंट रीजन था, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घेटोस थे। घेटोस
आपने ऊपर देखा था गेटोज यानी कि जहाँ पर ज्यूज रहा करते थे और भी दूसरे लोग रहा करते थे, और जनरल गवर्नमेंट रीजन में आपके गैस चेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में थे, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यूज़ किया था जो ज्यूज थे उनकी हत्या करने के लिए, किलिंग फील्ड के रूप में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो ये आप इमेज देख सकते हैं। ये इमेज वैसे एक गाड़ी की है जिस गाड़ी में ज्यूज को भरकर मारने के लिए भेजा जाता था गैस चेम्बर्स में, और गैस चेम्बर्स पर भेजने के लिए इस तरीके के वाहनों का यूज़ किया जाता था। ये एग्जाम्पल के रूप में इसे रखा गया है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा स्टेप हुआ कि जब हत्याएं तक बात पहुंच गई। तो जो शुरुआती स्टेज हुआ वो हुआ था 1933 से 1939 के बीच में। तो इसमें एक्सल्सन किया गया था और इसमें कहा गया था कि तुम सभी लोगों को कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है सिटीजन के रूप में रहने के लिए हम लोगों के बीच में। और ऐसा कहा जा रहा था जो अनडिजायरेबल लोग थे, जिसमें कि ज़्यादातर आपके ज्यूज थे। तो ये एक रूल लगाया गया था न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। 1935 में सिटीजनशिप का एक नया रूल लाया गया था। इसके अनुसार ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हेंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। वैसे लोग जो कि जर्मन हैं या फिर उससे रिलेटेड ब्लड से बिलोंग करते हैं उन्हें जर्मन सिटीजन माना जाएगा और उन्हें जर्मन एम्पायर का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और सेकेंड रूल था कि मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेयर फॉरबिडन। ज्यूज और जर्मन के बीच शादी जो है उसे एक तरीके से उस पर रोक लगा दिया गया। एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। तो एक्स्ट्रामैरिटल अगर रिलेशन कोई बनाता है ज्यू और जर्मन, वो एक तरीके का क्राइम बन जाएगा, Jews were forbidden to fly the national flag। जो ज्यूज लोग थे उन्हें नेशनल फ्लैग फहराने से रोक दिया गया। इसके अलावा दूसरे एक्शंस भी लिए गए थे। दूसरे एक्शंस में इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ ज्यूज बिजनेस। अगर कोई ज्यू व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहा है तो उस बिजनेस को बॉयकॉट करने का घोषणा की गई थी कि जितने भी जर्मन लोग हैं उस बिजनेस का बॉयकॉट करेंगे। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर कोई है ज्यूज तो उसे निकाल दिया गया। और इसके बाद फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो ज्यूज लोग थे या फिर जो दूसरे अनडिजायरेबल लोग थे उनके प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए फोर्स किया गया या फिर उनके प्रॉपर्टीज को कब्जा ले लिया गया सरकार द्वारा। इसके अलावा जो ज्यूज प्रॉपर्टीज थे उनको लूटा गया, उनके घर को अटैक किया गया, उनके साइगनोस बर्न किए गए। इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज फेथ। जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे ज्यूज का साइगनोस से होता है। और जो मेन होते हैं अरेस्टेड इन अ प्रोग्राम इन नवंबर 1938 रिमेंबर एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। जो लोग थे उन्हें अरेस्ट भी किया गया काफ़ी ज़्यादा संख्या में। और यहाँ इमेजेस आप देख सकते हैं, तो इन इमेजेस को आप देख लें आप खुद से। इसके बाद तक स्टेज नंबर 2 स्टेज 1 में देखा गया कि आपने देखा कि डराया गया, धमकाया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने प्रॉपर्टीज छोड़कर चले जाएं, वहाँ से खाली कर दे। सेकेंड स्टेज था गेटोइजेशन 1940 से 1944 तक। इसमें कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। सितंबर 1941 से जितने भी ज्यूज थे उन्हें येलो स्टार पहनने के लिए, येलो स्टार ऑफ डेविड, ये कुछ सिंबल होता है, इसे उन्हें अपने छाती पर लगाने के लिए फोर्स किया गया। ये एक तरीके का आइडेंटिटी मार्क था उनके, जिसको कि उन्हें पासपोर्ट पर भी स्टाम्प कर दिया गया था। और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी पर स्टाम्प कर दिया गया था। उनके घर के ऊपर ये डिज़ाइन बना दिया गया था। दे वेर केप्ट इन जीविश हाउसेज इन जर्मनी एंड इन गेटोज लाइक लॉज एंड वर्सा इन द ईस्ट। उन्हें गेटोज में रखा जाता था या फिर जो जीविश हाउसेज थे वहाँ पर उन्हें रहने के लिए मजबूर किया गया था। दिस बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी। तो ये सभी जो प्लेसेस हो गए ये इन पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती थी और उन्हें काफ़ी पॉवर्टी भी फेस करनी पड़ती थी। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ गेटो। जब वो गेटो में एंटर करते थे उसके पहले उन्हें अपने सारे प्रॉपर्टीज को सरेंडर करना होता था। सून द गेटोज वेयर brimming with hunger, starvation, disease due to deprivation and poor hygiene। तो जो
गेटोज थे उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी। तो वहाँ पर जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा हंगर फेस करना पड़ रहा था, स्टारवेशन फेस करना पड़ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी लोगों को हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन की बहुत बड़ी समस्या थी और उन्हें उनका डिप्रीवेशन भी हो रहा था। स्टेज 3 आया, उसी के साथ साथ चल रहा था एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, यू हैव नो राइट टू लिव। इस दौरान जो ज्यूज फ्रॉम ज्यूज हाउसेस, कंसंट्रेशन कैंप्स एंड गेटोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप वेयर ब्राउट टू डेथ फैक्ट्रीज बाय गुड्स ट्रेन्स। जो जीविस हाउसेस में ज्यूज को रखा गया था या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था या फिर गेटोज में रखा गया था, वहां से ज्यूज को लाया गया जो मालवाहक जो ट्रेनें होती हैं उनमें भरकर पोलैंड में और ईस्ट में किसी और रीजन में, जहां पर जिसमें से जो कुछ फेमस इलाके हैं वहां पर बेल्जेक है, ऑस्विच है, सोबिबोर है, ट्रेबिलोका है, चेमोका है, ये सभी रीजन्स में जहां पर उन्हें गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था और मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन। तो ये सभी गैस चेम्बर्स में जहरीले गैसेज होते थे जिसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मास किलिंग की जाती थी, और ये एक तरीके का ऐसा उपाय था जिससे कि कोई बच भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का कंसंट्रेशन कैंप है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लोगों की हत्याएं की गई थी, उन हत्याओं को करने से पहले उनसे उतारे गए जूते, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन का फिगर है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में रहने वाले यूथ लोगों के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे टॉपिक